हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आपका भाई जे भाई दोन, और आज जो वीडियो लेके आया हूँ ना मैं, वीडियो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो आओ वीडियो देखें। अब इंडिया लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज होती तो उस पर चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो एक निकालेंगे तो हम दो बंदे निकाल देंगे, अगर वो दो निकाल लेंगे तो हम तीन निकाल देंगे। We're getting some more breaking updates. More breaking updates coming in. India has issued a travel advisory on Canada. India advises Indian citizens to exercise caution while traveling to Canada. Canada need to be much more responsible because they're playing with fire. कनाडा ठीक है, एक बड़ा मुल्क होगा, मानते हैं इनको, G7 का मेंबर भी है, लेकिन अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए या बाकी चीज़ों के हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अभी करीब भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान उससे काफी आगे है। Countries have kicked out diplomat in tit for tat, but Trudeau has failed to provide any proof right now. इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। भारत के जो फॉरेन ऑफिस है उधर से बात करके बाहर निकले थे, बड़े गुस्से में लग रहे थे, या फिर पता नहीं बहुत डंडे छंडे पड़े, छित्तर परेड हुई है इनकी, काफी नाराज लग रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मीडिया को और अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। पैकिंग भी तो करनी होगी ना, इंडिया भी ना बस एकदम से बोल दिया कि जी बस 5 दिन में निकल जाओ। पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये मोदी का भारत है, ये तोड़ेगा भी और फोड़ेगा भी, एक के बदले 2 डिप्लोमेट्स भारत से निकाले जाएंगे। मोदी का भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है, ये पुराना भारत नहीं है, यह नया भारत है। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने कनाडा में हिंसात्मक गतिविधियों को देखते हुए वहां रहने वाले भारतीयों और देश में यात्रा करने वाले लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियां और राजनीतिक रूप से क्षमा किए जाने वाले घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा पर विचार करने वाले लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। कनाडा में हाल ही में भारत विरोधी एजेंडे के खिलाफ आवाज उठाने वाले भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के लोगों को निशाना बनाने वाले खतरे सामने आए हैं। कनाडा ठीक है, एक बड़ा मुल्क होगा, मानते हैं इनको, G7 का मेंबर भी है, लेकिन अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए या बाकी चीजों के हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अभी करीब भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान उससे काफी आगे है। अब इंडिया लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज होती तो उस पर चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो एक निकालेंगे तो हम दो बंदे निकाल देंगे, अगर वो दो निकाल लेंगे तो हम तीन निकाल देंगे। मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है, आप साफ लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब देखना ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर इंडिया ने इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा के पास इस चीज के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है?
पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह का कि वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकता, किसी के मामला क्या सीधा लेकिन करेगा। कहा जा रहा है कि जी दो हाथियों की लड़ाई है, जैसे दो बड़ी कंट्रीज जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। क्या देख रहे हैं आप, ये सब क्या हो रहा है, और आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो खालिस्तान के लोग हैं उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए आरजू जी, दो चीजें पहले अंडरस्कोर कर लीजिए। कनाडा कोई हाथी नहीं है, पहली बात। इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है, कनाडा कोई हाथी नहीं है। $1.5 ट्रिलियन की टोटल इकोनॉमी है। इंडिया और कनाडा का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है वो भी करीबन $3 से $5 बिलियन के बीच का, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और कनाडा में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द वर्ल्ड, लेकिन उनका मुश्किल से 7% स्ट्रिप इलाका जो कि यूएस के बॉर्डर के पास है वही इनहेबिटेबल है। बाकी सारा जो उनका 90% इलाका है वो इनहेबिटेबल भी नहीं है, मतलब 70-80% इलाका उनका इनहेबिटेबल है भी नहीं। तो कोई हाथी नहीं है कनाडा। हाँ, कनाडा वेस्ट का एक अलाई है पर से, दैट इज ट्रू। ये तो पहली बात। तो कोई बहुत ज्यादा ट्रेड ऐसा कुछ नहीं है हमारे और कनाडा के बीच में कि ये संबंध अगर टूट जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी शुमार होता है ना, बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी काउंट किया जाता है कि जाहिर है एरिया वाइज है ना, ठीक। एरिया वाइज है। तो वो चूंकि ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो या थर्ड लार्जेस्ट होगी, तो वो मतलब इट इज कंसर्न्ड एट वन। बट लेट्स सी, देखिए जो लोग इसमें कूद रहे हैं, पहली बात कि ट्रूडो ने ये कहा है कि दे हैव क्रेडिबल एलिगेशंस कि देयर इज अ पोटेंशियल लिंक, नॉट लिंक, पोटेंशियल लिंक बिटवीन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, उनका ये कहना है कि हम इस एंगल की तहकीकात कर रहे हैं कि निज्जर को जो मारा गया है उसको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संरक्षण प्राप्त है, कोई लिंक है, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया एक रोग स्टेट है, इसको आप अंतर समझिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो क्रिमिनल नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि हमारी धरती पे आके आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहे हैं। अब यहां पे आपको दो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इंडिया और कनाडा के। बिकॉज कि अगर आप देखें हैं इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ट्रूडो आए, उन्होंने कहा नीदर आई वांट टू प्रोवोक इंडिया नॉर आई वांट टू एस्केलेट द मैटर। मैंने सिर्फ ये बात कही है टू हाईलाइट कि हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है। इंडिया भी नहीं कह रहा कि कनाडा एक रूग स्टेट है या टेररिस्ट स्टेट है या ऐसा कुछ है। मैं एक सेकंड लूंगी सर आपसे, आपकी बात ठीक है, उन्होंने जो बाद में बात की या जो पहले बात की, लेकिन फिर एकदम से डिप्लोमेट्स को निकाल देना दोनों तरफ की कंट्रीज से, तो वो ये बात जताता है कि बात बहुत ज्यादा सीरियस है, सीरियस मैटर है। नहीं, उन्होंने डिप्लोमेट को नहीं निकाला, उन्होंने जो रॉ के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में उनको निकाला। इंडिया ने उसके बदले में सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट इज। देखिए इसको समझने की जरूरत है, इंडिया और कनाडा के बीच में एक सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई हम लोग दुश्मन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके है। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई ही बड़ी कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं है कि वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है। क्योंकि ये जो इंडिया है ना, जो भारत है, ये पुराना भारत नहीं है, ये 1947 वाला भारत नहीं है, ये 2023 वाला भारत है। क्योंकि भारत बहुत डेवलप हो गया है, मोदी सरकार बहुत पावरफुल हो गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, भारत पूरी दुनिया पे छा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पूरी दुनिया में छा गया है। भारत इतना मजबूत हो गया है कि वो जिसको जब मर्जी चाहे जवाब दे सकता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। जैसे कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने बोला था उनको, ठीक है जी, कि भारत पे इल्ज़ाम लगाया था कि भारत यहाँ पे इंडियन लोग ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने कत्ल किया है, वो किया। तो ये एक इल्ज़ाम लगाया था उसने सिर्फ इंडिया पे, और इंडिया के भारत ने देख ले कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया कनाडा को। अब उसके साथ पुश्तें भी याद रखेंगी कि वो इंडिया से पंगा लेगा या इंडिया पे दोबारा इल्ज़ाम लगाएगा। क्योंकि आप खुद देख लें कि इंडिया में जितनी भी कंपनीज लगी हुई हैं सारी बाहर की कंपनीज हैं, कुछ इंडियन कंपनीज हैं, कुछ बाहर की कंपनीज हैं। तो जो पहले गुलामी करते थे हिंदुस्तान वाले अंग्रेज़ों की 1947 से पहले, तो अब 2023, 2022, 2021 जितने भी साल आ रहे हैं, गुजर गए हैं,
देखें इंडिया इतना डेवलप हो गया है कि अब वो अंग्रेज़ इंडिया की गुलामी कर रहे हैं। अब वो अंग्रेज़ जो हैं वो इंडिया की गुलामी कर रहे हैं। इस वजह से इंडिया से अब मत्था लगाना या इंडिया से पंगा लेना ये बहुत मुश्किल हो गया हर के लिए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे वो रशिया या चाहे वो चीन, चाहे वो कनाडा, कोई भी मुल्क अब इंडिया से टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। इंडिया अपनी इकॉनमी में दूसरे नंबर पे है, इंडिया टेक्नोलॉजी में पहले नंबर पे है, इंडिया आईटी के मामले में दुनिया के पहले नंबर पे है, जीडीपी के मामले में दुनिया से पहले नंबर पे है इंडिया बहुत आगे है यार। तो ये कनाडा ने जो गलती की है इसका वो खमियाजा भुगतेगा और बहुत जल्द भुगतने वाला है खमियाजा, क्योंकि अब मोदी सरकार आराम से नहीं बैठेंगे। ऐसे ही अब मोदी सरकार कनाडा के बारे में सोचेंगे कि इसका अब क्या हल करना है, क्योंकि रशिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, जितने भी देश है वो सब इंडिया के साथ हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये सब इंडिया के साथ है। जितना वो इंडिया से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कनाडा से नहीं कर रहे हैं। कनाडा ने जो गलती की है वो उसने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। अब कनाडा में जितने भी इंडियन लोग हैं वो मोहतात होकर रहेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हालात वो वैसे नहीं है जो पहले थे। हालांकि कनाडा एक बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत लोग जाना पसंद करते हैं कनाडा में, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की आज़ादी है, मगर जो उसके वज़ीर थे उन्होंने बहुत जल्दबाजी में काम लिया है। उनको ये नहीं पता था कि ये मोदी सरकार है, ये पावरफुल और 2023 वाला इंडिया है, ये पुराना इंडिया नहीं, ये नया डेवलप हुआ इंडिया है जो अपने आप को मनवा चुका है पूरी दुनिया में, तरक्की करके, चांद पे जाके, समंदरयान पे जाके, सूरज पे जाके, ठीक है, वो मनवा चुका है अपने आप को इंडिया, और मनवा रहा है, टेक्नोलॉजी में मनवा रहा है, आईटी में मनवा रहा है, एजुकेशन में मनवा रहा है, मेडिकल फील्ड में मनवा रहा है इंडिया। ये पुराना इंडिया नहीं है जो ये सोच ले कि जो बोल दें वो कर दें, कि जी ऐसे इंडिया पे इल्ज़ाम तराशी कर दें या इंडिया पे पाबंदी लगाने का सोच लें, ऐसा नहीं हो सकता। अब इंडिया बहुत आगे है, इंडिया से अब पंगा लेना बहुत मुश्किल है भाई। चाहे वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अमेरिका रशिया के बस की बात नहीं है, तो कनाडा तो फिर है ही बहुत पीछे। अभी इंडिया से तो बहुत पीछे कनाडा है। कनाडा इंडिया के मुकाबले का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया बहुत पावरफुल है और कनाडा इतना पावरफुल नहीं है, और ना ही वो इतना तरक्की याफ्ता है जो इंडिया से मत्था ले ले। इंडिया से पंगा नहीं ले सकता है कनाडा, ये सही बात है आपकी कि वाकई इंडिया अब वो पुराने वाला इंडिया नहीं है। अब जिसने भी बात करनी है सोच समझ के बात करनी है। अब वहाँ पे मोदी सरकार की गवर्नमेंट है। क्या बात है यार, ये हुई ना बात। ये होते हैं टक्कर के लोग जो अगले बंदे को आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, जैसे इंडिया वालों ने किया, मोदी सरकार ने की बातें। वाह, मज़ा आ गया वीडियो देख के। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।